पेशावर, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी गई है। 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत हुआ। नाज़रीन, इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री के लिए हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दी, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुर किया गया था। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के 15वें सीनियर जज थे। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज तैनात करते हुए बेंच नंबर 2 का सरबराह मुकर्रर किया गया। आज दौरान इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी, जबकि पीटीआई के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तफाक किया। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले तहरीक इंसाफ के रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह कहना था कि सीनियर जज ही को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में जेरे इल्तवा है। जब तक हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक इंट्रा कोर्ट पर फैसला नहीं हो जाता, मामला जेरे गौर नहीं आना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद जजेस के तबादले और तकर्रियां बदलती सियासी हैयत का अहम तरीन मोड़ था, जिसे कोर्ट पैकिंग का नाम दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दी थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हाई कोर्ट से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने एतराज़ करते हुए दरख्वास्त दायर की कि जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आइन के तहत हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में तबादले के बाद नया हल्फ उठाना चाहिए, जिससे उनकी सीनियरिटी रैंकिंग मुतासिर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने फैसला जारी किया था कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है और फैसले में कहा गया था कि ये इख्तियार आर्टिकल 175 के तहत जजों की तकर्री से बिल्कुल अलग है और दोनों एक दूसरे को कलअदम नहीं करते। मुंतकली को तकर्री समझना आइन के रूह के मुनाफी है, लेकिन अब ये तकर्री ही हुई है। नाजरीन, आज ही जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने से कबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कामरान खान ने इस बात की निशानदेही भी की कि जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद लांगू की बतौर रुकन इजलास में मुसलसल शिरकत आइन के आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है। डॉन अखबार में भी आज शाया होने वाली खबर में बताया गया है कि जस्टिस कामरान खान ने जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में एतराज उठाया है कि साबिक जज को इजलास में शिरकत के लिए मदऊ करना आईनी तरीकाकार के मुनाफी है। दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि आईनी रवायात के मुताबिक जब भी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नामजदगी जुडिशल कमीशन के सामने पेश की गई, मुत्तलका साबिक जज की रुकनियत हर बार नए सिरे से की गई। मिसाल के तौर पर जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद किया गया, तो जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज ईसा को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया गया। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस हाशिम खान काकड़ की नामजदगी के वक्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को एक बार के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर किया गया था। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड जो लेटर में डाला जा रहा है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जजेस के पहले तबादले किए गए, फिर तैनाती और चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। ऐसे में कोई अदालती फैसलों को अगर हदफ़े तंकीद रखेगा तो क्या बजा नहीं होगा, ये सवाल इस खत में उठाया जा रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज आपने देखा उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर भी सवालात उठाए गए हैं और ये कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। सर, मगर हम उसको एड्रेस नहीं करते और धड़ाधड़ आगे चले जा रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब के साथ बहुत से लोगों ने और आवाज़ उठाई कि क्यों ओरिजिनल इशू को हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, तो इसमें गलत क्या है? एक जुडिशल कमीशन जो है वो एक
कॉम्पिटेंट फोरम है, उस फोरम में सभी की नुमाइंदगी है। वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पे अपोजिशन मौजूद है, वहाँ पे अदलिया एक अदारे के तौर पे जो है वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे हमारे वकला जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, और वहाँ पे उसको बैलेंस किया गया है 26वीं तरमीम के ज़रिए। वरना पहले तो जजेस की अक्सरियत थी, और वो आपका चैम्बर, मेरा चैम्बर, उसका चैम्बर, उसका बंदा, और इस तरह से उन्होंने जो है वो तबाही की जो है वो पिछले 10-12 साल। तो अब तो वहाँ पे बड़ा बैलेंस है, और बैलेंस के मुताबिक जो है वो फ़ैसले हो रहे हैं। अब फ़ैसलों का जो असूल है, फ़ैसले अगर अक्सरियत की बुनियाद पे होने हैं, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि जी ये फ़ैसला क्योंकि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो लिहाजा ये गलत है, और अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होता तो फिर ठीक होता। तो वहाँ पे जो है वो जो असूल है फ़ैसलों का, उसके मुताबिक फ़ैसले हुए। ठीक सर, मगर क्या सीनियर जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर नहीं होना चाहिए था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में जेर इल्तवा है। तो राना साहब, जब तक हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक इंट्रा कोर्ट पर यह फैसला नहीं हो जाता, हतमी राय नहीं आती, तब तक क्या तैनाती को रोकना चाहिए था, नहीं होनी चाहिए थी, जो ये सब सवाल उठ रहा है? नहीं, मामला ये है ना कि ये फ़ैसला किसने करना है? ये फ़ैसला अदालत ने करना है ना, मैंने और आपने तो नहीं करना। और ये फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट, अब देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो होता रहा है पिछले 10-12 साल, यानी जो जुडिशल मार्शल लॉ इस मुल्क ने भुगता है, और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को जो है वो पिछाड़ा और लताड़ा है उन्होंने, 7 एक तरफ, 8 एक तरफ, 4 एक तरफ, 5 एक तरफ, और किस तरह से उन्होंने आइन को रीराइट किया, किस तरह से वहाँ पे बैठ के उन्होंने हुकूमतों को जो है वो मफलूज किया। सारी चीज़ें जो हैं ये होने के बाद अगर अब बैलेंस हुआ है, और उस बैलेंस के नतीजे में अगर एक आप देखें, ये जो है तो जुडिशल सीनियर मार्शल लॉ मोस्ट था, अब वाली बात बैलेंस थी हुआ कि है। सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। हाँ, ये सीनियर मोस्ट ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो ठीक है, बेस्ट होगा। ठीक है। ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है, ये फैसला सर, जो है इसके ये मेरिट्स में किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है कि जो सीनियरिटी है उसका असूल ये नहीं है कि सीनियर मोस्ट, उसका असूल ये है कि द बेस्ट अमंग 3 सीनियर मोस्ट। अब उसके मुताबिक अगर फैसले हो रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक अगर या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उसके मुताबिक अगर जो है वो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो इसलिए गलत हैं कि वो एक उसकी तो बात मखसूस ही नहीं हो रही लॉबी ना की सर। मर्जी से नहीं है, जबकि उसी लॉबी में मौजूद जज साहबान जो आज इख्तलाफ कर रहे हैं, ठीक है, इख्तलाफ करना उनका हक है, लेकिन ये असूल तो उन्होंने तय किया। सर,